हाँ सर, आपसे हमको ये जानना था सर कि मुझे पता चला है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है और इसकी योजना क्या है और इससे लाभ क्या है सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना था, उस योजना में एक योजना था आर्थिक युवाओं का बल। इसमें से पहला ही योजना था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और इसका मकसद ये है कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से है और वो बिहार के निवासी है, तो उन सभी विद्यार्थी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। और सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, इसका लाभ कैसे मिलेगा और क्या होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ इसी को मिलेगा जो टेक्निकल कोर्स अभी के समय के अनुसार करेगा, जो विद्यार्थी इसी को लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत इसको 4 लाख तक की राशि का ऋण मिलेगा, जो अभी न्यूज के माध्यम से दिया गया है। सर, एक विद्यार्थी इसको लेने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विद्यार्थी को कॉलेज चूज करना पड़ेगा और कौन सा कोर्स करना चाहता है। इसके अनुसार सारा हॉस्टल फी, कॉलेज फी रहता है और इसके अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। और जब उसका बोनाफाइड कॉलेज से बनकर आता है ना, तो इसका DRCC होता है। DRCC में इसका योजना का जो लाभ होता है वहाँ पे ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद में वो 15-20 दिन का समय लेते हैं DRCC, और गार्जियन के तहत वहाँ जाकर विद्यार्थी को सारा मतलब वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में जितना फी होता है कॉलेज का मतलब कोर्स के अनुसार, उतना इसको ऋण का वसूली दिया जाता है। सर, आप जो इसमें बीच में बोले हैं DRCC क्या होता है सर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो जिला परामर्श केंद्र होता है हिंदी में, और वहाँ पे जितना 7 निश्चय योजना का काम हो रहा है ना, वो DRCC में होता है। और मधुबनी में एक बहुत बड़ा ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ पे ये चीज़ काम हो रहा है। अगर जिसको भी देखना हो वो जाकर मिठौली में मधुबनी में चल रहा है, तो वहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करवा सकता है। सर, अगर किसी स्टूडेंट को इसके पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, वो कैसे ले सकता है? इसका बहुत सारा ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर जानकारी लेना है तो या तो DRCC जाए, नहीं तो मधुबनी में एक फेवरेट कंपनी है, वहाँ पे भी डिटेल्स मिलेगा। और हम लोग तो साथ में हैं, हम लोग मतलब वैसे बावड़ी प्रखंड से हम लोग काम करते हैं और अंदरठाड़ी के भी शमशेर सर काम कर रहे हैं। तो हर पंचायत वाइज पार्टनर बनाए हैं और ब्लॉक वाइज कोऑर्डिनेटर है, तो हर आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाए। सर, क्या आप बता सकते हैं कि सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का मकसद क्या है? देखिए, सरकार का मकसद वही है कि जैसे कि कोई पारिवारिक कारण मतलब टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाता था पैसे के कारण, तो सरकार का कहना है कि मतलब हम विद्यार्थी को 4 लाख रुपया तक देंगे इसको पढ़ने के लिए। और जैसे विद्यार्थी का कोर्स समाप्त होता है तो वो पैसा तब तक वापस नहीं लेंगे, तब तक विद्यार्थी का नियोजन ही होगा, यानी कि प्लेसमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब तक इसका प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वो पैसा सरकार नहीं लेगी, और प्लेसमेंट होने के बाद में वो पैसा किस्ती बाय किस्ती विद्यार्थी को लौटाना पड़ेगा। जैसे कि 4 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 7 साल में या वो पैसा लौटाना होगा, और 2 लाख का कोर्स लेते हैं तो आपको 5 साल में पैसा किस्त बाय किस्त लौटाना होगा। तब लौटाना होगा जब आपका जॉब मिलेगा तब। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो पैसा आपको लौटाना नहीं है। सर, इससे पहले आपने एक जिक्र किया था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसी कॉलेज को चूज करके बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार का जो ये योजना है, तो खुद का ये कोर्स का जो कॉलेज है, तो NAC A ग्रेड का जो कॉलेज होता है पूरे भारत में या कहीं भी, जैसे हम लोग ब्रांडेड कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वैसे भी कॉलेज में होता है NAC A ग्रेड, MBR, NRF। तो इस सब से जो भी कॉलेज रजिस्टर्ड है उसी कॉलेज में इस विद्यार्थी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। और इसी के लिए मतलब विद्यार्थी को कन्फ्यूजन न हो कि मतलब पैसा जो ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन फी, इसका क्या मकसद है। तो इसीलिए हम लोग इसका बोनाफाइड कॉलेज से बनकर आता है, ताकि विद्यार्थी को लगे कि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल्स इस बोनाफाइड में दिया गया है।
और इसी के आधार पर DRCC वहाँ पे जो ऑनलाइन करेंगे उसी के आधार पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सर इसमें बता सकते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? वैसे देखिए, अगर दस्तावेज की बात करेंगे तो 10th-12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, एक फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड है तो चलेगा, आवासीय तो देना ही होगा। और जब DRCC कट जाएंगे तब इसका मम्मी पापा का भी आधार कार्ड, फोटो, बैंक का पासबुक, ये सारा डिटेल्स देना होता है जब इसका ऑनलाइन होगा तब। सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास हो गया और वो किसी कॉलेज में गए और उसको बाद में पता चला कि इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, या ये जो है चिट फंड कंपनी है, या इस तरह से जो है मुझसे मेरे द्वारा जो है लोन पास हो गया, और उस दौरान वो स्टूडेंट अगर रिटर्न आ जाए तो उस समय उसको मतलब कि फिर से उसको 4 लाख का लोन जो उसके नाम से इश्यू हुआ है, मतलब दिया गया है, तो क्या सरकार उससे लोन वापस लेगी 4 लाख रुपया या नहीं? देखिए, सबसे पहले ये गलती तो विद्यार्थी खुद करेंगे, क्योंकि जहाँ पे नया कैडेट का कॉलेज होगा है तो वहाँ पे जैसे कि विद्यार्थी को खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेज में जाएंगे तो मेरे लिए प्लेसमेंट अच्छा होगा, और इस कंडीशन में विद्यार्थी खुद से कॉलेज चूज करता है और कोई कारण बस इसको पढ़ाई नहीं मिल पाता है, तो वहाँ से इसका मतलब उड़ के आना, तो उसको तो अपने आप में तो गर्व होना चाहिए कि जैसे अब इस योजना का लाभ लिए थे और इस योजना का मतलब कोर्स नहीं कर पाए तो गलती विद्यार्थी को होगा, और जितना उसको लोन मिलेगा वो तो बिहार सरकार लेगा ही। तो इसीलिए विद्यार्थी को सबसे पहले आपको कॉलेज अच्छा से चूज कर लेना होगा, इसके बाद ही मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए वो राजी हो। चलिए सर, और कुछ सर आप अपने तरफ से कुछ बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे एडवाइस देकर तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन बता देते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ आजकल जो दिए हैं सरकार, तो हमें ये लग रहा है कि हर विद्यार्थी को लेना चाहिए। आज के डेट में जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि विद्यार्थी उस तरह का कोर्स नहीं कर पाता है। जैसे कि हम लोग इंटर के पास BA में लग जाते हैं, BCom BSc, तो इससे मतलब अभी जो क्षेत्र में जॉब का कंडीशन है वो नहीं मिल पाता है। तो मेरे अनुसार विद्यार्थी अगर इस कोर्स के अलावा अगर टेक्निकल कोर्स करना चाहता है तो वो टेक्निकल कोर्स करने के बाद उसको प्लेसमेंट 100% मिलेगा। जैसे कि अभी 10वां कोई पास है तो मेरा सजेशन होगा कि इसको पॉलिटेक्निक कर लें। अगर इंटर पास है तो BBA, BCA, BTech, BSc एग्रीकल्चर, इस सब में ज़्यादा प्लेसमेंट है। तो मेरे अनुसार ऐसा कोर्स करेंगे तो प्लेसमेंट तो होना ही होगा, लेकिन अपना गांव घर का भी समाज में इज्जत मिलेगा। और ये कोर्स लगभग अभी जो किए हुए हैं तो सब रोजगार में, बेरोजगार कोई नहीं है। हम लोग बेरोजगार इसलिए है कि ऐसा कोर्स करके हम लोग भटक गए हैं। तो मेरे अनुसार कि आजकल के ज़माने के अनुसार टेक्निकल कोर्स करें, वही इसका लक्ष्य है। चलिए सर, और सर मुझे ये जानना है कि क्या इस कोर्स करने के बाद क्या बच्चे को ये विश्वास दिलाना होगा कि क्या उसको जॉब मिल सकती है या मिलता ही है? 100%। जब इसका जॉब नहीं होगा तो फिर पैसा लौटाएगा कहाँ से? और सारा वीडियो भी वायरल है और इसका मतलब संशोधित भी किया हुआ है, सारा मतलब इसका प्रस्तावना भी है। तो जिस कंडीशन में विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता, उस कंडीशन में बिहार सरकार को पैसा देता है तो फिर तो लौटाना जरूरी होगा, और 100% को प्लेसमेंट देगा। जब प्लेसमेंट नहीं देगा तो फिर पैसा लौटाएगा कहाँ से? सर आप वीडियो वायरल की बात बोले हैं, किसकी वीडियो वायरल है और क्या वायरल है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का वीडियो वायरल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, सर्च करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो ये कोई मतलब योजना ऐसे नहीं है, सरकार का खुद का योजना है। आप लोग इसका वेबसाइट भी है, जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका सर को बोलेंगे कि वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें और आप लोग जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा। हाँ, तो सर के कहने का मतलब है कि आज के युग में कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, उसको अगर रुपये की ज़रूरत है, जैसे उसकी मम्मी पापा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, अगर स्टूडेंट आगे की पढ़ाई करनी चाहती है तो वो सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं, यही ना सर? जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, सर का कहने का मतलब है कि अगर आप मैट्रिक के बाद, कई स्टूडेंट क्या होता है कि मैट्रिक जब तक करता है तब तो उसके अंदर एक उत्साह रहती है कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ करके हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको मतलब कि आर्मी में जाना है, अलग अलग सपने होते हैं। और जैसे जैसे वो पढ़ना चालू करते हैं तो पता चलता है कि हमारे गार्जियन जो है हमको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसके पास
आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण वो आगे को उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसी स्थिति में बिहार को देखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना को लाया गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से ये अच्छी एक नीति चल रही है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप उसको लें और जा करके आप आगे की पढ़ाई करें। ठीक है, और कोई जानकारी हो तो इस पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या इसके वेबसाइट जो है उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, या सर का नंबर रहेगा और आंध्रधारी के शमशेर सर जो है उनका भी नंबर रहेगा, आप उनसे संपर्क कर लीजिए इससे ज़्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए तब इससे अधिक जानकारी के लिए मतलब www.plusmedical.com पर जाकर के आप इसकी पूर्ण जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ पे समय देने के लिए। थैंक यू। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि मधुबनी लैब को मतलब कि शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, और आप सभी से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सर आप अपने तरफ से कह दीजिए। थैंक यू। वैसे कि अगर कोई भी छोटे मोटे काम हो, अगर उस कंडीशन में मीडिया वालों को मतलब ज़रूरत पड़ता है तो सर से कांटेक्ट करेंगे, तो सर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सर का चैनल भी है यूट्यूब पे मधुबनी लैब, तो इसके माध्यम से सर अभी गाँव जाकर बहुत सारा अभी क्षेत्र में योगदान दिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।